झारखंड कैबिनेट ने 5 बीजेपी नेताओं पर पी दर्ज। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। अनंतनाग जिले के बोटिंगो इलाके में सनसनीखेज वारदात। 65 साल की एक महिला को उसके बेटे ने चाकू मार दिया, घायल मां अस्पताल में भर्ती, आरोपी बेटा गिरफ्तार। श्रीनगर में देर रात भारी बारिश हुई। 9:15 बजे से 9:30 बजे तक श्रीनगर के रामबाग इलाके में 33 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आरिसपुरा के कोटली शाह में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद ज्यादा बिजली बिल आने के विरोध में बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जब तक सरकार अपना जनविरोधी फैसला वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बांडीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने इंदरकोट, नौगाम, शाहिदपुरा का दौरा किया और वहां मुहर्रम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उपायुक्त ने इमामबाड़ा, इंदरकोट का दौरा भी किया। मुहर्रम की 8वीं तारीख के मौके पर कुलगाम में अलम का जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने हिस्सा लिया और करबला के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। हाजन में गांजे की खेती को नष्ट कर दिया गया। संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाकर गांजे की खेती को नष्ट किया। एसएचओ हाजन मोहम्मद हुसैन मुगल के नेतृत्व में चलाई गई खुसूसी मुहिम। आयुष विभाग कुलगाम ने बीमारों का प्राकृतिक रूप से इलाज करने के लिए जिले के 19 केंद्रों में हर्बल गार्डन स्थापित किए हैं। वर्तमान में कुलगाम जिले में आयुष विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कई महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्रों में ऐसे हर्बल गार्डन स्थापित किए हैं जो काफी फायदेमंद साबित हुए हैं। एसएनएम अस्पताल लेह में मुफ्त बेगा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध डॉक्टर सदुक रॉयत और उनकी टीम और एसएनएम अस्पताल के डॉक्टरों की मदद से मरीजों की सर्जरी की जा रही है। पहले 600 मरीजों की जांच की गई थी, जिसमें से करीब 250 मरीजों में मोतियाबिंद निकला था। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पापोर में शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 से ज्यादा बच्चों को विभिन्न उपकरण वितरित किए जाएंगे ताकि वे इन उपकरणों के साथ अपनी शिक्षा जारी रख सकें। टनमर्ग में एसडीएम गुलमर्ग और एसडीपीओ टनमर्ग के नेतृत्व में एंटी ड्रग्स रैली का आयोजन किया गया। रैली एसडीएम कार्यालय टनमर्ग से शुरू हुई और टनमर्ग बाजार से होते हुए टीसीपी टनमर्ग पहुंची, जहां एसडीएम और एसडीपीओ ने इसे संबोधित किया। त्राल के नरिस्तान इलाके में भालू के हमले में मोहम्मद अब्दुल्ला गुजर नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला गुजर दोपहर गाय चला रहा था, इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। जवाहरलाल नेवदिया गांदरबल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का जश्न मनाया। समारोह में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बारामूला में 24वां करगिल विजय दिवस उन साहसी सैनिकों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया जिन्होंने जीत हासिल करने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। इस मौके पर वीर सैनिकों को गहरी श्रद्धांजलि देने के लिए एक भव्य पुष्पांजलि समारोह भी आयोजित किया गया। करगिल विजय दिवस के मौके पर सेना ने रामबन के बटोत में शहीदों के लिए दौड़ का आयोजन किया। दौड़ को काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स डेल्टा के डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्रिगेडियर सुनील कुमार शाउन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डोडा के उपायुक्त विशेष महाजन के मार्गदर्शन में मोटर वाहन विभाग ने एसडीआरएफ टीम के सहयोग से डाक बंगला ठाठरी में एक अत्यधिक लाभकारी जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का प्राथमिक फोकस लापरवाही और अन्य कारकों के कारण जिले में होने वाली दुर्घटनाओं की खतरनाक दर को संबोधित करना था। केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरएसएस डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि मातृभूमि के लिए बलिदान देना हर भारतीय के डीएनए में है। इंद्रेश कुमार जम्मू में विजय दिवस मनाने के लिए आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस कन्वेंशन सेंटर का नाम भारत मंडपम रखा गया है। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों को गारंटी दी कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में एक नाम भारत का होगा। राज्यसभा में एसटी संशोधन विधेयक पारित हो गया। अब ये विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा, जिससे सिरमौर के हाटी समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा हासिल हो जाएगा। राज्यसभा में एसटी संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सिरमौर जिले से संबंध रखने वाले लोगों ने राजधानी शिमला में जमकर जश्न मनाया। इस दौरान लोगों ने लड्डू बांटकर खुशियों का इजहार किया। राज्यसभा से कानून पास होने की खबर मिलते ही गिरिपार इलाके में भी जश्न शुरू हो गया। गिरिपार के शिलाई, हरिपुरधार, राजगढ़ के साथ साथ जिला मुख्यालय नाहन में भी इलाके के लोगों ने जश्न मनाया।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गिरिपार के हाटी समुदाय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमने एसटी का दर्जा देने के लिए पहल शुरू की थी, जो अब अंजाम तक पहुंच गया है। बीजेपी नेताओं के दावे के बीच डिप्टी सीएम ने कहा है कि हाल में आई आपदा को लेकर केंद्र से अब तक कोई भी राहत राशि नहीं मिली है। जो केंद्र ने राशि दी है वो नियम के मुताबिक पहले से मिलनी तय थी। दिल्ली दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र इस आपदा की घड़ी में हिमाचल के साथ है। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रदेश में आई आपदा के दौरान सेना की ओर से चलाए गए राहत बचाव अभियान के लिए रक्षा मंत्री का आभार जताया। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले निशात कुमार ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम सुक्खू ने निशात कुमार को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी। भाजपा प्रवक्ता मोहिंद्र धर्माणी ने सीएम सुक्खू पर करगिल विजय दिवस को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। धर्माणी ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जन सरोकारों के प्रति लापरवाह मालूम पड़ते हैं। केलांग के सम्मेलन में आयोजित एक सादे समारोह में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार ने लोगों को देश की रक्षा के लिए समर्पित रहने की शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र राज्य युद्ध स्मारक धर्मशाला में करगिल विजय दिवस बड़े ही ओजस्वी तरीके से आयोजित की गई। यहां भारतीय सेना के जवानों और आला अधिकारियों ने भी शिरकत की। भारतीय सेना की धर्मशाला छावनी यूनिट के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर केवीपी सिंह बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक हंगामे भरी रही। भाजपा पार्षदों ने शिमला शहर में बीते दिनों हुई पानी की किल्लत को लेकर हाउस के अंदर जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान भाजपा के पार्षद अपनी कुर्सी से उतरकर जमीन पर बैठ गए और सदन के अंदर ही सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। गिरी नदी में आ रही गाद मशीनों में फंसने से सोलन शहरवासियों को पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। नगर निगम मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा है कि सोलन शहरवासियों को चौथे दिन पानी की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद लोगों को पानी की सप्लाई लगातार होगी। सोलन बाजार में रेहड़ी लगाकर फल बेचने वाले संचालक आपस में भीड़ लग गए। पहले हल्की कहासुनी होते ही फिर उसके बाद रेहड़ी वालों ने डंडे निकाल लिए और एक दूसरे को मारने लगे। इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, क्रिकेट, जूडो, कराटे भी शामिल है। इन खेलों के लिए बाहर के राज्यों से भी खिलाड़ियों को यहां आमंत्रित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ आपदा से पहले जहां रिकॉर्ड टूरिस्ट पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ आपदा के बाद पर्यटन उद्योग की कमर टूट गई है। इस साल हिमाचल में शुरुआती 6 महीनों के अंदर रिकॉर्ड 1 करोड़ से ज्यादा सैलानी पहुंचे थे, लेकिन आपदा के बाद पर्यटकों की स्थिति ये है कि प्रदेश में 90% से ज्यादा होटल खाली पड़े हैं। मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार ने दून विधानसभा क्षेत्र के समाणु, खैरी, बयाली, बढ़लग, च्यावड़ी, भट्टान, च्यावड़ी, महलवाल, दुर्गापुर, थाड़, मनीषी, जेपला, आजी, डोटा, काटल, काज, मेहता और काल मंजली गांव में बारिश से प्रभावित हुए लोगों से मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने आपदा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कुल्लू समेत कई इलाकों में शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी आई और इस त्रासदी से किसान, बागवान, हथकरघा उद्योग से लेकर परिवहन से जुड़े लोग खासे प्रभावित हुए। मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा है कि आपदा से रोहडू विधानसभा में हालात खराब हैं। कई मकान ढह गए हैं, जिससे लोग टेंट्स और स्कूलों, पंचायत भवन और रिश्तेदारों के पास रहने को मजबूर हैं। आपदा के बाद सभी लोकल रोड भी बंद हैं। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने रामशहर का 1 दिवसीय दौरा किया। इस दौरे के दौरान अर्की विधानसभा क्षेत्र की 15 पंचायतों में हुए नुकसान को लेकर नालागढ़ के अधिकारियों से बैठक की। बैठक में सीपीएस अवस्थी ने अधिकारियों को दिए आपदा से हुए नुकसान को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। धर्मशाला में जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़कें और गलियां पानी से लबालब भर गईं। बारिश का पानी सरकारी दफ्तरों के बाहर भी जमा हो गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे करीब 10 घंटे बाद बहाल हो गया और अब यहां से वाहनों की आवाजाही हो रही है। बीती रात 1 बजे भारी लैंडस्लाइड के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया था। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने सरकार से मांग उठाई है कि थुनाग में बाढ़ के साथ बहकर आई लकड़ियों की सीबीआई जांच करवाई जाए।
द्रंग से भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने पंडोह के बाढ़ के कारण हुए नुकसान के लिए बीबीएमबी प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। पंडोह में पत्रकार वार्ता के दौरान जवाहर ठाकुर ने कहा कि बीबीएमबी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से पंडोह में बाढ़ आई और नुकसान हुआ। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण जहां कई सड़क मार्ग बाधित हो गए, वहीं पेयजल आपूर्ति भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई। ऊना जिला मुख्यालय के एमसी पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर करगिल विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिला भर के पूर्व सैनिकों और करगिल युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पहुंचकर देश की सीमाओं पर सुरक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले अपने साथियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ऊना जिला मुख्यालय के म्यूनिसिपल पार्क स्थित शहीद स्मारक पर प्रशासन की अगुवाई में करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक सतपाल सिंह सत्ती, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बिलासपुर में पूर्व सैनिकों की ओर से करगिल विजय दिवस पर शहीद स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एडीसी डॉक्टर निधि पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। करगिल विजय दिवस के अवसर पर हमीरपुर जिला प्रशासन के द्वारा शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहीद कैप्टन मृदल शर्मा स्मारक में करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने कहा है कि नूरपुर क्षेत्र के बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए उचित मंच उपलब्ध न होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात उन्होंने सदवा के लखवाल गांव में मीडिया से रूबरू होते हुए कही। हिमाचल प्रदेश सरकार के टीसीपी लागू करने के फैसले के विरोध में संबंधित ग्रामीण पिछले 10 दिनों से सिस्सू के प्रवेश द्वार पर अनशन पर बैठे हैं। क्रमिक अनशन पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने बिना पंचायत प्रतिनिधियों को विश्वास में लिए फैसला लिया है, ये उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सैनिकों कोटे के तहत पूर्व सैनिकों की विभिन्न सरकारी विभागों में पद भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक को ग्रुप इंस्ट्रक्टर के 4 पदों के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 14 में से 15 के करीब पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के रोजगार विभाग हमीरपुर में दस्तावेज चेक करवाने पहुंच गए। राजस्थान में सरकार की योजनाओं को अंतिम वर्ग तक पहुंचाने के लिए आंगनवाड़ियां संचालित है। प्रदेश में फिलहाल 63,000 आंगनवाड़ियां संचालित है। लिहाजा 2023-24 की बजट घोषणा अनुपालना में प्रदेश में करीब 8,000 नई आंगनवाड़ियां खोली जानी है। कोटपुतली शहर के डाबला रोड पर भारी वाहनों की नो एंट्री की मांग जोर पकड़ने लगी है और स्थानीय लोग लामबंद होने लगे हैं। राजस्थान में पर्यटन बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 अगस्त को याद रफी कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में गायक कलाकार जावेद हुसैन की आवाज में मोहम्मद रफी के गानों का गायन किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर ने कार्य बहिष्कार किया। अनमोल चतुर्वेदी की हत्या के मामले में अधिवक्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया। जयपुर के जगतपुरा के पास इंदिरा नगर में एक नागिन नाग को ही निगल गई। ये देख आसपास के लोग अचंभित रह गए। बाद में नागिन ने भीड़ के डर सबके सामने नाग को अपने पेट से बाहर उगल भी दिया। बाड़मेर में एक युवक ने 8 साल की मासूम को चॉकलेट दिलाने का लालच देकर उसके साथ गलत हरकत करने लगा। बच्ची को घर में न पाकर उसके परिजनों ने तलाश शुरू की। इसी दौरान आरोपी लोगों के हाथ लग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के नयापुरा इलाके में मानसिक तनाव के चलते युवक ने सुसाइड कर लिया। उसने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। परिजनों ने उसे नीचे उतारा, उसकी सांसें चल रही थी। कोटा के गुमानपुरा इलाके में नगर निगम की कचरा गाड़ी की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। कोटा के बचली मार्केट में दिन दहाड़े चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मच गया। 3 बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। घायल युवक इरफान को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टोंक के देवरी में फायरिंग के मामले में फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई एक हथियार को भी जब्त किया है। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव के दावेदारों ने राजकीय डोंगर कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार के साथ कॉलेज में चारों तरफ बड़े बड़े बैनर लगाकर अपनी दावेदारी जताना शुरू कर दी है।
जैसलमेर में इन दिनों आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जबकि जैसलमेर व पोखरण के सरकारी अस्पतालों में नेत्र चिकित्सक का पद लंबे समय से रिक्त है। इससे मरीजों को काफी परेशानियां हो रही है। जैसलमेर जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक बारिश का दौर जारी है। इस बीच ओढ़निया ग्राम पंचायत के चांदनी गांव में रहवासी झोपड़ा गिरने से बड़ा हादसा होने से टल गया। जालोर के रामसीन के निकटवर्ती चांदूर गांव में पानी के बहाव में बहने से एक ट्रैक्टर चालक व्यक्ति की मौत हो गई। 4 घंटे की मशक्कत के बाद मौके से 1.5 किलोमीटर दूर मृत शरीर पाया गया। आज सीकर से किसानों और युवाओं को साधेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ किसानों के खाते में करेंगे ट्रांसफर। 13 मेडिकल कॉलेज की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री गहलोत कल लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर की सौगात देंगे। आज दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर होगा कार्यक्रम। लाभार्थियों के खातों में सीएम ट्रांसफर करेंगे राशि। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा विक्रम बरार गिरफ्तार। एनआईए ने यूएई से दबोचा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से था फरार। कुलदीप जखीना हत्याकांड में 11 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। एसआईटी की रिपोर्ट में दोषी पाए गए 11 पुलिसकर्मी। डीजीपी उमेश मिश्रा ने 11 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। सिंगरौली से बीजेपी के संत रविदास समरसता यात्रा का आगाज। सीएम शिवराज ने दिखाई हरी झंडी। 12 अगस्त को सागर में पीएम मोदी 102 करोड़ के भव्य मंदिर का करेंगे भूमि पूजन। टिकट बंटवारे पर वीडी शर्मा की खरी खरी, कहा नहीं चलेगा परिवारवाद। जिताऊ दावेदारों को मिलेगा टिकट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर वीडी शर्मा का पलटवार, कहा कमीशन नाथ के तौर पर है इनकी पहचान। किसानों के साथ किया धोखा। खून के आंसू रोते थे अन्नदाता, बना दिया था डिफॉल्टर। राजगढ़ के ब्यावरा में सीएम राइज स्कूल में गायत्री मंत्र पढ़ने पर मनाही। प्रिंसिपल ने छात्रों को रोका, बोले धार्मिक गतिविधि की परमिशन नहीं। इंदौर में बीटेक छात्र की हत्या मामले का खुलासा। एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने की नीयत से किया था हमला। गलती से मोनू की हो गई हत्या। तीनों आरोपियों ने किया थाने में सरेंडर। अंजू के पाकिस्तान जाने से पिता नाराज, बोले जानवर भी अपने बच्चों से करता है प्यार। 5 साल का बेटा पूछता है कहां गई मां। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने कहा कि घोषणाएं तो 2018 में भी हुई थी। कांग्रेस घोषणा करने में और मैनिफेस्टो करने में एक नंबर पर रहती है। सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए उसकी बात जनता को पूरी तरह से भूल जाती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। इन दिनों एमपी के अलग अलग क्षेत्रों में एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही किसानों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस सरकार आने पर किसानों के लिए 5 बड़े ऐलान पूरे करने की बात कही, जिस पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार कर कमलनाथ और कांग्रेस को किसान विरोधी बताया। दमोह के तेंदुखेड़ा में पौड़ी तालाब फूटने के बाद हुई तबाही के पीड़ितों से मिलने और हालातों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल गांव पहुंचे। जिला प्रशासन की टीम और पार्टी नेताओं के साथ जेतगढ़ पौड़ी में मंत्री पटेल ने तालाब के पानी से डूबे गांव और उसके बाद के हालात की समीक्षा की। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया। दरअसल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा रहे युवक के पीछे खड़े कुछ बदमाशों ने विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया और उसे चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। उज्जैन में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि विशेष समुदाय के युवकों ने पाटीदार समाज के दोनों युवकों को पीट दिया। उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान महाकाल की सवारी के दौरान पंडे, पुजारियों और पुलिसकर्मियों की श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने पर एसपी सचिन शर्मा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। एसपी सचिन शर्मा ने कहा कि आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। रायपुर में एनएसयूआई के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। 2024 में छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा, कहा युवाओं को राजनीति में मिले ज्यादा अवसर। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा जय वीरू की बात हो चुकी पुरानी, अब विधानसभा के लिए बनाएंगे नए सुपरहिट फिल्म, नाम होगा काका बाबा, फिर से बनेगी कांग्रेस की सरकार। सुकमा के आवासीय विद्यालय में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला गरमा गया है। जांच करने पहुंची बीजेपी की टीम। सीएम बघेल ने कहा घटना निंदनीय, आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे, होगी सख्त कार्रवाई।
विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में पत्र पर सियासत। रमन सिंह ने सीएम और शिक्षा मंत्री को लिखे 3 लेटर। अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग, कांग्रेस ने किया पलटवार। रायपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मियों ने निकाली रैली। बातचीत नहीं करने पर आंदोलनकारियों ने सरकार पर जताई नाराजगी। घुटने के बल चलकर जताया विरोध। सुकमा में NH-30 पर अचानक आया पानी। भाजपा कार्यालय सहित कई घर जलमग्न। शहर में पानी से बढ़ी परेशानी। रांची में सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या। नाराज गांव वालों ने जमकर की तोड़फोड़। मेदिनीनगर पुलिस की अवैध वसूली की तस्वीरें हुई वायरल। ट्रक वालों से अवैध रकम ऐंठते हैं पीसीआर वैन के जवान। रांची में आज होगा विपक्ष के नेता का फैसला। बीजेपी विधायक दल के नेता के नाम पर लगेगी मुहर। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने झारखंड के 3 खिलाड़ी बेटियों को मौका। जर्मनी में होने वाले टूर्नामेंट में दनादन दागेंगे गोल। कटिहार में बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग। गोली लगने से 2 की मौत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी से मांगा इस्तीफा। भागलपुर में पथ और पुल निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीकांत शर्मा के आवास पर निगरानी टीम की छापेमारी। 98 लाख कैश, 67 लाख के जेवर और जमीन के कागजात जब्त। गुजरात पुलिस ने मुजफ्फरपुर से अर्नब दुबे उर्फ मदन कुमार को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी और सीएम योगी के आधार डेटा में छेड़छाड़ का आरोप। विपक्ष पर बीजेपी के हमले पर सीएम नीतीश कुमार का जवाब। कहा, विपक्षी दलों के जुटान से घबराहट। बीजेपी ने भी कसा तंज। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा, तेजस्वी देख रहे हैं, तय समय पर होगा मंत्रिमंडल विस्तार।